हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो एक इंपॉर्टेंट इनसाइट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में कोई भी सेक्टर का अगर आप एनालिसिस करोगे लॉन्गर ड्यूरेशन में या किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस देखोगे, यू विल नोटिस कि मैक्सिमम उनके रिटर्न्स जो है वो 6 महीने 8 महीने के अंदर मैक्सिमम स्टॉक में रिटर्न्स आ जाते हैं और उसके बाद में स्टॉक या तो कंसोलिडेट होता है या तो करेक्शन के फेज में एंटर कर जाता है। ये अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं मार्केट में, अलग अलग साइकिल्स होते हैं, उसके स्टेजेस के हिसाब से स्टॉक का परफॉर्मेंस होता है और इसीलिए इट इज़ जनरली सेड दैट मार्केट से पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए हम सब ये सोचते हैं कि किस तरीके से हमें कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए, हम बड़े प्लेयर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं हम उनको कॉपी कर पाएँ या हम किस तरीके से वो क्या बाय कर रहे हैं ये हम कहीं से जान पाएँ सो दैट हम भी पैसे बना पाएँ। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो किसी को कॉपी करके आप पैसे नहीं बना सकते हो। आप किसी के गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, आप अपने आप को थोड़ा सा और ग्रूम कर सकते हो बेटर, बट एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस दैट इज समथिंग कि आपको वो थोड़े बहुत समझना पड़ेगा, राइट, और सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से बड़े प्लेयर्स जो स्मार्ट बाइंग करते हैं उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे कैसे आएगा और आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे फिल्टर कर पाओगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये नॉर्मली है ना आपको हर जगह सीखने नहीं मिलता है। दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग एट 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग पे हमारा कोर मोटिव रिसर्च के ऊपर है। हम चाहते हैं कि फाइनेंस थोड़ा सा हम आसान बना पाएँ लोगों के लिए, और जो स्टॉक मार्केट का रिसर्च जो है, जो बहुत सारा टिप्स के चलते काफ़ी नाम ख़राब किया गया है मार्केट में, एक स्टॉक मार्केट को शॉक मार्केट बना दिया लोगों ने, और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा बेटर रिसर्च आप तक पहुँचा पाएँ। जो बाहर इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको जो रिसर्च मिलता है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। सो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड फॉर सच वीडियोज़, फॉर सच रिसर्च कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क्स, then this is the right platform for you. Hit the subscribe button and the like button before we start. So जैसे हम चाहते हैं कि हमें बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है, सो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आपको स्टॉक में ट्रेंड के टाइम पे, जब वो अप ट्रेंड में चल रहा है, जब पॉजिटिव चल रहा है, तब आपको बाय करना है, या तो आपको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे बाय करना है। ये दो कॉन्सेप्ट में ही बड़ा पैसा आपका बन सकता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक नीचे जाने वाले स्टॉक को क्योंकि सस्ता मिल रहा है इसको बाय करूंगा और उसमें बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, उसमें स्मार्ट प्लेयर्स भी एंटर हो जाएंगे, जबकि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं कर रहे हैं कंपनी के, टेक्निकल ट्रेंड वीक चल रहा है, तो ऐसा होगा नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और इसलिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पर चार्ट पे आप देख सकते हो, ये है एसआरएफ का चार्ट। अब एसआरएफ का चार्ट कंसिस्टेंटली एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा था। ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, राइट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने पहले भी दिखाए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि कंसोलिडेशन के बाद में एक बड़ा सा आपको वॉल्यूम कैंडल आता है, राइट, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम के साथ में कैंडल, इसको मारा बुजू भी बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा विक होता है या फिर नो विक होता है। सो मारा बुजो एक जब ब्रेकआउट पे आता है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मतलब इट इज़ बैक्ड बाय स्मार्ट प्लेयर्स, बिग मनी इज इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड। और इसके बाद में आप ये देखते हो मैक्सिमम केस में यू विल सी, जैसे ही कंफर्मेशन आता है कितना तेज़ी से स्टॉक प्राइस ऊपर गया, मतलब 2600 के आसपास का स्टॉक ऊपर में आपको ऑलमोस्ट 3300 3200 चले गया, राइट। सो नाउ एंट्री एंड एग्जिट इज समथिंग दैट इंडिविजुअली आपको अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टाइम करना पड़ेगा, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि जहाँ पर भी आपको स्मार्ट प्लेयर्स रहेंगे वहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे बाइंग होगी, राइट। और यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो, मैं आपको एक और इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जो रिसेंट में हमने एक बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था, एक केस स्टडी हमने डिस्कस की थी ऑन विमता लैब्स, राइट। अब विमता लैब्स का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज़ देख पा रहे हो आप कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेक थ्रू आपको मिला, सी दिस कंसोलिडेशन, राइट, लास्टेड फॉर मोर देन 3 मंथ 6 मंथ से ज़्यादा ये कंसोलिडेशन था, राइट। उसके बाद में यू कैन सी बिग मूव सपोर्टेड बाय ह्यूज वॉल्यूम्स। तो ये बड़ा मूवमेंट जो यहाँ पर आपको आया 550 से लेके ऑलमोस्ट 700 तक, इट वॉज बैक्ड बाय स्मार्ट प्लेयर्स, बिग मनी वॉज इन्वॉल्व इन दिस। और ये चीज़ हमने, अगर आपको किसी को विमता लैब्स समझना है कि विमता लैब्स क्या करती है, डिटेल एनालिसिस का हमने वीडियो ये वाला बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया था काफ़ी पहले इस कंपनी में, एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट वॉट एवर आई एम सेइंग
इट इज़ बैक्ड बाय सर्टन डेटा, और यहाँ पर कुछ हमारे जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्सेल पे आते हैं, ये मैंने कुछ डेटा प्रिपेयर किया है और ये डेटा मैं बहुत सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए विमता लैब्स का जो हमने एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, चार्ट पे जो स्टॉक में रनअप आया है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्मार्ट बाइंग हुई है। तो ये स्मार्ट बाइंग में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेशियो आपका बढ़ता है, जब आपका बड़ा रेशियो आया, मोर देन 40 50 60 का पॉइंटर आया यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़े बाइंग हुई है। और उसी के टाइम पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपका जो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है, राइट। सो जहाँ पर 72 67 इतना ये प्राइस का डिफरेंस आया, मतलब इतना बड़ा है एक ही दिन में। तो अगर स्टॉक एक ही दिन में 60 रुपीज़ बढ़ रहा है, मतलब 8 से 9% बढ़ रहा है, 6-7% बढ़ रहा है, और उसके सामने अगर आपका बाइंग परसेंटेज 70% आ रहा है। और ये बाइंग परसेंटेज कैसा आया, ये बाइंग परसेंटेज आया है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो है आपका डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे बड़ा प्लेयर डायरेक्टली बल्क में बाइंग कर रहा है या नहीं। सो इसके थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हो। अब ये डेटा हर दिन NSE के एक्सचेंज के वेबसाइट पे आता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको देखना है। आप यहाँ पर जा सकते हो ऑल रिपोर्ट्स के सेगमेंट में, ऑल रिपोर्ट्स के सेगमेंट में जाके भाव कॉपी अगर आप डाउनलोड करते हो, तो भाव कॉपी डाउनलोड करके उसमें आपको EQ वाला सेगमेंट सिर्फ ट्रैक करना है डेटा, राइट, इक्विटी EQ वाला। अब जिस दिन आप देख रहे हो कि जिस दिन आपका प्राइस फ्लैट रहा, राइट, 3 रुपीज़ का मोमेंटम रहा, -13 में क्लोजिंग हुई, उस दिन आप देखोगे 25-26% का ही मोमेंटम है। जिस दिन बड़ा बाइंग हुआ, मतलब 43 रुपीज़ से स्टॉक ऊपर गया, 6-7% का बाइंग हुआ, उस दिन आप देख सकते हो 48 पे आपका बाइंग परसेंटेज 48 पे हो गया, राइट। सो इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई करके ये एक्सेल में खुद के शीट्स बनाता हूँ। ये शीट्स बना के मैं स्टोर करके रखता हूँ डेटा, और इसको मेरी टीम रेफर करती है, मैं भी रेफर करता हूँ, और दैट्स हाउ वी डू एनालिसिस। सो इट्स अ प्रोफेशनल अप्रोच। उसके अलावा कुछ डेटा फीड्स भी होते हैं, मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। सो नाउ सी दिस इज अ डेटा फीड, ये ट्रेंड लाइन के थ्रू फीड है, जिसमें आप देख सकते हो कि अमेरिकन फंड ने शैली इंजीनियरिंग में बाइंग की थ्रू बल्क एंड ब्लॉक डील, ओके। उसके अलावा वी गार्ड में अगर आपने देखोगे तो बाइंग हुई है, ICICI प्रूडेंशियल ने बाइंग किया, ICICI म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया, एक्सिस ने हेल्थ केयर ग्लोबल में बाइंग किया है। सो ये भी डेटा अपडेट्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस में हमें मिलते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि ऐसे हम कुछ फीड्स आपके साथ में भी शेयर करें, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम लिंक हमारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पर भी हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स पोस्ट करते रहते हैं। सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड। अब हैप्पीएस्ट माइंड एक स्टॉक है जो बहुत सारे लोग इस पर अवेयर रहेंगे, ऑलरेडी IT इंडस्ट्री का है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, राइट। पोस्ट डाउन ट्रेंड देयर इज अ कंसोलिडेशन विच इज़ हैपनिंग। ये ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज चालू हो गया है, मैं समझता हूँ। कंप्लीट तो होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स येट नॉट कंप्लीटेड एज पर माई एनालिसिस, बट अभी भी ये कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन में आपको यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिल रहा है, राइट। सो इट इज़ अंडर कंसोलिडेशन। अब ये जब ब्रेकआउट आएगा यहाँ से, जब मोमेंटम आएगा, तो आपको बड़ा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने मिल सकता है। नाउ सिमिलरली लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ तानला प्लेटफॉर्म। अब तानला में देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर का कैंडल पे आपको बड़ा वॉल्यूम आया। सो यू कैन ऑलवेज सी दिस रिलेशन, बड़ा कैंडल बैक बाय योर बिग वॉल्यूम इज वेरी हेल्दी साइन, राइट। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द ट्रेंड में देर इज़ अ ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स भी आया। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो देर इज़ अ ग्रीन कैंडल, देर इज़ अ बिग वॉल्यूम स्पाइक, उसके बाद में यहाँ पर भी वॉल्यूम स्पाइक्स। सो देयर आर लॉट ऑफ वॉल्यूम स्पाइक्स कमिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जबकि अभी ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो गया है, आप ये देख पा रहे हो, राइट। ये डाउनफॉल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब ये 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया स्टॉक ने। सो समथिंग पॉजिटिव माइट ट्रिगर। तो आपको इंडिविजुअली स्टॉक को जाके रीड करना पड़ेगा, इसके कॉन कॉल्स रेफर करना पड़ेंगे, इसके आपको रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना पड़ेंगे कि इंडस्ट्री इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है। उसके बाद आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि किस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो ऐसे अच्छे अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, राइट। और ये मल्टीपल स्टॉक्स में आपको मिलेंगे, आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो, पास्ट में भी ऐसे सब चीज़ें होती है। एंड दिस इज नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू द अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी के अलावा आपको सेल एग्जिट सिग्नल जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, वो भी आपको कभी कभी मिलता है थ्रू वॉल्यूम्स एंड स्मार्ट सेलिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्ट सेलिंग को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ये है डीमार्ट का चार्ट, इस पर हमने भी एग्जिट लिया था, इसलिए मुझे याद है ये केस स्टडी। डीमार्ट वॉज इन अप ट्रेंड,
और आपको पता भी चलता है कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहा है। जैसे आज की तारीख में आप देखोगे डिक्सन, केन्स हो गया, ये सब 100 के पी मल्टीपल्स के ऊपर चल रहे हैं। इनफैक्ट ट्रेंड का भी अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने 9 महीने में 2-3 क्वार्टर से स्टॉक इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड इट इज़ ऑलरेडी गॉन डाउन बाय मोर देन 20-25% और अभी भी 100 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। तो अगर ग्रोथ रेट्स आपके 20-30% से नीचे रहे तो 100 का पी मल्टीपल सस्टेन नहीं करता है इस सिनेरियो में। सो ये मैं आपके साथ में एक मॉडल शेयर कर रहा था कि वैल्यूएशन इस तरीके से बिहेव करता है। तो एग्जिट कैसा आएगा आप देख सकते हो चार्ट पे, इतना बड़ा ये एक एंगल्फिंग कैंडल एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड विथ हैवी वॉल्यूम्स, आप यहाँ देख सकते हो हैवी वॉल्यूम्स, और कंटिन्यूसली नीचे आया 3-4 दिन। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल आपके इंडिकेटर्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, और दूसरे चैनल्स जो मैं रेफर करता हूँ अभी उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जिट थोड़ा सा लेट मिला, आपको एग्जिट यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके मिला, जस्ट अ सेकेंड, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो आगे जाके आपको यहाँ पर भी एग्जिट मिला। सो मूविंग एवरेज पे भी आपको एग्जिट मिला। जब आप पुल बैक होता है यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज कट हो गया, यहाँ पर चैनल के थ्रू भी एग्जिट हो गया। सो बेसिकली आप कहीं ना कहीं 4600 से लेके 4900 के आसपास एग्जिट हो सकते हो। अगर आप एकदम टॉप पे भले ना एग्जिट करो, लेकिन एटलीस्ट 4600-700 के आसपास आप एग्जिट हो जाते हो, और उसके बाद में यू कैन सी स्टॉक हैज़ बीन अ अंडर परफॉर्मर फॉर लास्ट 2 to 3 ईयर्स। तो उतना टाइम भी बच गया आपका, और ये जो करेक्शन का फेज़ है आपका, ये पूरा करेक्शन का फेज़ है, ये आपका बच जाता है। तो टाइम वाइज और आपका प्राइस वाइज करेक्शन से आप बच जाते हो। और ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से वॉल्यूम्स को यूज़ करके कैसे आप स्मार्ट प्लेयर्स को पिक कर सकते हो और कैसे स्मार्ट एग्जिट पॉइंट्स भी आप ढूंढ सकते हो, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नॉर्मली आपको है ना एक ब्रॉडर स्केल को और ब्रॉडर मार्केट के व्यू को देखना है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो ब्रॉडर होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो 2-4-10 दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको पास भी मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं। तो एक और फिल्टर जो आप देख सकते हो दैट इज़ योर एनालिसिस ऑन द चार्ट्स, मतलब चार्ट्स पे मतलब आपको एक कस्टम इंडेक्स बना के आप देख सकते हो अगर उसका इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंकिंग के लिए वी हैव बैंक निफ्टी, वी हैव फार्मा निफ्टी, वी हैव निफ्टी आईटी, राइट। ऐसे अलग अलग इंडेक्स हैं, लेकिन कुछ अलग स्पेसेस, कुछ अलग कैटेगरीज है जिसके लिए इंडेक्स नहीं है। जैसे केमिकल स्पेस हो गया, सीमेंट के लिए अलग से इंडेक्स नहीं है। या फिर आप देख सकते हो कि अभी जैसे कि रिसेंट में 1-2 साल में रेलवे के स्टॉक्स में काफ़ी ख़राब मोमेंटम रहा, लेकिन उससे पहले वो अच्छे कर रहे थे। तो आप अलग से कस्टम इंडेक्स रेलवे के लिए बना सकते हो। कुछ इंडेक्सेस मैंने बना के रखे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनर पे बताता हूँ, मैं आपको चार्ट्स पे भी बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर कोर अलग अलग केबल्स एंड वायर्स है, सीमेंट है, केमिकल्स है, राइट, डिफेंस है, ईएमएस स्टॉक्स है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने सीमेंट को यहाँ पर क्लिक किया। सो जस्ट अ मोमेंट, ये डबल क्लिक हो गया, ओके। सो सीमेंट को यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो अब मेरे पास सारे सीमेंट्स के स्टॉक आ गए, राइट। उसके अलावा मैं यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ कि कौन से क्वार्टर में क्वार्टर वेरिएंस टॉप लाइन में बॉटम लाइन में क्या रहा, ईवी बाय एबिटा क्या चल रहा है, पैग रेशियो क्या चल रहा है, राइट, पी रेशियो क्या चल रहा है, ये मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। उसके अलावा आई कैन गो थ्रू विद डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो, जैसे ईएमएस स्टॉक्स के अलग अलग मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक्स को ऐड कर लिए। सो एक लार्जर व्यू देखना है आपको कि इंडस्ट्री वाइड में क्या हो रहा है। उसके अलावा सेम चीज़ आप चार्ट्स पे भी कर सकते हो। अभी आप ये चार्ट्स पे भी कर सकते हो, जैसे केबल एंड वायर का मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैंने कस्टम इंडेक्स बना के रखा है एंड यू कैन सी दिस कस्टम इंडेक्स। आप देख सकते हो यहाँ पर पॉलीकैब, आरआर केबल, केईआई, यूनिवर्सल केबल्स, हेवल्स, राइट, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स का मैंने कस्टम इंडेक्स बनाया है। सिमिलरली हम और भी दूसरे कस्टम इंडेक्स देख सकते हैं, जैसे डेटा सेंटर में है, डिफेंस में है। सो डिफेंस का हम ओपन करते हैं यहाँ पर, राइट। सो अभी जैसे डिफेंस में मैं ओपन करूँगा, सो हम यहाँ पर नाउ सी दिस विल ओपन। सो यहाँ पर एवेंटेल, एस्ट्रा माइक्रो, HAL, BDL, BEML, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स का मैंने कस्टम इंडेक्स बनाया है। ये मुझे बताता है कि भाई ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या चल रही है। सो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ नहीं है, ये इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, बाइंग नहीं आ रही है। तो अब मुझे अगर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म व्यू में अगर इसको बाय करना है तो मैं इसको बाय नहीं करूँगा, बिकॉज ये मोमेंटम में नहीं है। या तो इसमें कुछ पॉजिटिव मुझे चार्ट्स पे दिखने मिलेगा, फंडामेंटल में देखने मिलेगा, तो मैं इसको बाय करूँगा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए। इसीलिए इस तरीके से जब स्टॉक में कोई भी टेलविंड चल रहा है, जब सेक्टर में टेलविंड चल रहा है, पॉजिटिविटी चल रही है और उसमें आपको ग्रोथ दिखती है, तो वहाँ पर हम बाय करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो पिछले 2-3 साल में हमें पावर में देखने मिला, केबल्स एंड वायर्स वाले सेक्टर में देखने मिला। अब फिलहाल अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई अभी क्या अच्छा लग रहा है वो देखो,
वो बताओ। सो पिछले 6 महीने या 8 महीने से मैं ऑलरेडी बैंकिंग में बुलिश था। यू कैन सी बैंकिंग इज डूइंग वेल, लॉट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स हैव ऑलरेडी टच लाइफ टाइम हाइज। इनफैक्ट एनबीएफसी का भी एक सेक्टर का ग्रोथ चालू हो गया ऑलमोस्ट, तो वहाँ आपको पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है। दैट्स हाउ हमारा एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है। सो इफ़ यू रियली लव दिस वीडियो, काफ़ी सारे इंसाइट्स मैंने आपको शेयर किए। इफ़ यू लव्ड इट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स एंड आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च इंसाइट्स के लिए फॉलो कीजिए 360 इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।